नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूँगा एक पावर जनरेट एंड डिस्ट्रीब्यूट कंपनी के बारे में। देखिए पावर जनरेट एंड डिस्ट्रीब्यूट जितने सारे कंपनीज़ हैं, उनमें से आप सभी जानते हैं नंबर 1 कंपनी कौन है? अदानी। तो अदानी एक ऐसे कंपनी है जो नंबर 1 में है, जिसका अदानी ग्रीन, अदानी ट्रांसमिशन, अदानी पावर, तो ये सारे कंपनीज़ अदानी के हैं। तो उसके बाद आप देखेंगे टाटा ग्रुप भी है, टाटा पावर, ये भी एक पावर सेक्टर से बिलोंग करते हैं। साथ ही साथ एनटीपीसी भी है। एनटीपीसी आप सभी जानते हैं, ये एक गवर्नमेंट कंपनी है। साथ ही साथ पावर ग्रिड भी है। तो ये भी एक मतलब गवर्नमेंट कंपनी है। तो उसी से जुड़े हुए और एक कंपनीज के बारे में बात करूंगा, जो एक मतलब प्राइवेट कंपनी है। इसका नाम है जे एस डब्ल्यू एनर्जी। तो जे एस डब्ल्यू एनर्जी के बारे में आज डिस्कस करूंगा, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों का कमेंट था, सर इस कंपनी के ऊपर जब इस कंपनी का फाइनेंशियली रिजल्ट आ जाएगा, तब एक बार वीडियो बना के दीजिएगा, क्योंकि इस कंपनी के ऊपर क्या होने वाले हैं, क्या हो सकता है, उसी के बारे में डिस्कस ज़रूर कर देना। तो चलो, उसी के बारे में डिस्कस करूँगा, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। और अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन अपडेट इसी चैनल के माध्यम से लगातार-लगातार मिलते जाएँगे। तो चलो, देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले मैं कंपनीज़ के डिटेल्स के बारे में बात करूँ, तो जेएसडब्ल्यू जो एनर्जी है, वो जेएसडब्ल्यू ग्रुप की ही कंपनी है। पिछले दिनों के डेटा के अनुसार आप देखेंगे, तो कंपनी ने जो डेटा यहाँ पे पब्लिश किया, मतलब जो डेटा यहाँ पे देखने को मिला। देखिए इंडस्ट्रीज कौन सा है? सेक्टर होगा पावर। इंडस्ट्री कितनी कौन सा है? पावर। बेसिक इंडस्ट्री कौन है? इलेक्ट्रिक मतलब यूटिलिटीज। तो कंपनीज का पिछले दिनों का जो परफॉर्मेंस था, उसके बारे में बात करूँ, तो टोटल क्वांटिटी ऑफ ट्रेडेड कंपनी ट्रेड कर चुके थे 12,09,000 करोड़ का। पिछले सालों में कितना हुआ था? सॉरी, मतलब पिछले दिनों में जो ट्रेडेड हुआ था 12,09,000 के आसपास, और टोटली डिलीवरी उठाया गया 3,80,000 के आसपास। तो कंपनी का जो डिलीवरी रिपोर्ट है, वो 31,042% का। तो इसका मतलब कंपनी के शानदार डिलीवरी पिछले दिनों में देखने को मिला। तो इस डिलीवरी उठने के पीछे कारण कोई ना कोई तो होगा। तो चलो वो कारण भी आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। तो मोटा-मोटी आप इस कंपनी के चार्ट पैटर्न देखेंगे, कंपनी जब स्टार्ट हुआ था, उसके बाद अचानक तेजी आया, उसके बाद फिर से थोड़ा-थोड़ा करके रिकवरी भी हुआ। तो इसके पीछे लॉजिक कौन-सा है? तो चलो मैं उस लॉजिक के बारे में ही आपको दिखा देता हूँ। वो लॉजिक और कुछ नहीं है, कंपनी का रिजल्ट है। अगर आप इस कंपनी का रिजल्ट देखेंगे, तो कंपनी का नाम कौन सा है? जेएसडब्ल्यू एनर्जी लिमिटेड। तो कंपनीज का जो टोटल डिटेल्स है, चलो मैं उसी के ऊपर आपको एक एक करके डेटा दिखा देता हूँ। हाँ, टोटल इनकम, हमेशा आपको इनकम फर्स्ट में इसीलिए देखना पड़ता है, क्योंकि कंपनी का इनकम होने के बाद कंपनी का एक्सपेंस होता है, कंपनी का आदर्श खर्चा भी होता है, कंपनी का टैक्सेशन भी होते हैं। सारे चीज प्लस माइनस करके हाथ में जो प्रॉफिट आता है, वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस, मतलब टैक्सेस पे करने के बाद टोटल कॉम्प्रिहेंसिव जो इनकम है, वो आपको दिखाऊंगा। तो उससे पहले कंपनी का इनकम देख लीजिए। तो कंपनी ने इनकम कितना किया? 2596 करोड़ का। पिछले बार था 3115 करोड़ का। पिछले सालों में था 2237 करोड़ का। इसका मतलब इनकम का जो बेस है, वो इनकम का बेस यहाँ पे पिछले सालों को तो बीट किया, मगर पिछले क्वार्टर को बीट नहीं कर पाया, क्योंकि पिछले क्वार्टर में अच्छा खासा इनकम था, उसको बीट नहीं कर पाया। तो कंपनी का एक्सपेंस एक्सपेंस के बारे में बात करें, तो फ्यूल कॉस्ट, परचेज ऑफ स्टॉक, एम्प्लॉय कॉस्ट, फाइनेंशियल कॉस्ट, डिप्रिसिएशन कॉस्ट एंड अदर्स एक्सपेंसेस। तो सारे एक्सपेंस को जोड़कर टोटल जो एक्सपेंस हुआ 1996। पिछले बार था 2485। पिछले सालों में था 1633। तो ओवरऑल बात करूँ, कंपनी का जो एक्सपेंस है, कंपनी का जो यहाँ पे एक्सपेंस देखने को मिला, तो ऑब्वियसली एक्सपेंस भी कंपनी कंट्रोल में तो रखे हैं, मगर पिछले क्वार्टर की तुलना से भी कंपनी का एक्सपेंस थोड़ा सा मुझे ज़्यादा देखने को मिला। अभी कंपनी का टैक्सेशन के बारे, तो टैक्सेशन पे करने के बाद कंपनी के हाथ में आया प्रॉफिट फॉर द पीरियड। तो प्रॉफिट फॉर द पीरियड अब देखेंगे, तो कंपनी 456 करोड़, पिछली बार था 336 करोड़, मगर
आप देखेंगे पिछले क्वार्टर में तो 556 करोड़, सॉरी 54 करोड़। तो पिछले क्वार्टर की तुलना से देखा जाए तो कंपनी का अर्निंग यहाँ पे वीक मतलब डाउन हो चुके हैं, और पिछले सालों की कल तुलना से देखेंगे तो प्रॉफिट पॉजिटिव में है। तो यही एक कारण है, स्टॉक में अच्छा खासा रिजल्ट होने के बाद भी एक बार स्पाइक आया, मतलब एक तेजी देखने को मिला, उसके बाद धीरे धीरे करके डाउन में आया। इसके पीछे सिर्फ एक ही कारण है, क्योंकि देखिए कंपनी ने ईयर ऑफ ईयर, मतलब ईयर ऑफ ईयर का तो बीट किया। चलो मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए ईयर और ऑफ ईयर, तो ईयर ऑफ ईयर कंपनी ने तो बीट तो किया, क्यू ऑफ क्यू मतलब क्वार्टर ऑफ क्वार्टर में कंपनी ने बीट नहीं कर पाया। यही एक कारण है जिसके कारण स्टॉक के ऊपर यहाँ पे प्रेशर देखने को मिला। तो मैं जरूर कहूंगा, यहाँ पे जो डेटा है, इस डेटा के आधार के हिसाब से मैं जरूर कहूंगा कंपनी के तो रिजल्ट अच्छा हुआ, मगर रिजल्ट का जो ग्रोथ और पोटेंशियल है वो उतना खास नहीं हुआ, क्योंकि आप प्रीवियस डेटा भी देखेंगे क्वार्टर के बेसिस से, तो कंपनी देखिए प्रॉफिट जो रेशियो दिखाया वो उससे इस बार अच्छा हुआ, मगर पिछले दो क्वार्टर को बीट नहीं कर पाया, क्योंकि मार्च का जो क्वार्टर था वो सबसे ज्यादा कंपनी से रेवेन्यूज कमाए थे, 800 करोड़ से भी ज्यादा, 850 करोड़ से भी ज़्यादा प्रॉफिट कमाया था। और जून का क्वार्टर में आप देखेंगे तो 550 करोड़ के आसपास कंपनी ने प्रॉफिट कमाया। तो ओवरऑल बात करूँ, कंपनी का परफॉर्मेंस कंटिन्यूअसली अच्छी तरीके से देखने को मिला है। तो कंपनी का साल भर के डेटा क्या है? कंपनी का साल भर के डेटा देखा जाए तो कंपनी लगातार लगातार खुद का प्रॉफिट को एक रेंज बाउंड के अंदर लेके जा रहा है। क्योंकि आप कहेंगे सर क्या हर साल में ग्रोथ हो रहा है? मैं ऐसे नहीं कहूँगा, हर साल में ग्रोथ नहीं हो रहा है। कभी थोड़ा सा ग्रोथ हुआ, फिर से रिकवरी, फिर से ग्रोथ, फिर से रिकवरी, इस तरीके से चल रहा है। क्योंकि आप देखेंगे तो कभी 800 करोड़ का, कभी 100 करोड़ का, मतलब 100 150 करोड़ का, फिर से कोई 900 करोड़ का, फिर से 750 करोड़ का, फिर से बीच में देखिए 85 करोड़ का। आप कहेंगे सर क्या है यहाँ पे कोविड आया था? बिल्कुल भी नहीं। 2018 जब सिचुएशन सब कुछ कंट्रोल में था, फिर भी उस टाइम 85 करोड़ का प्रॉफिट किया। मतलब कंपनी कोविड के सिचुएशन में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट किया, मैं ज़रूर कहूँगा कोविड के सिचुएशन में ही सबसे ज़्यादा प्रॉफिट किया। उसके बाद कंपनी का प्रॉफिट अर्निंग रेशियो कम होता चला गया। तो मैं कंपनीज के जो रिटर्न ऑफ रेशियोज के बारे में बात करूँ तो 10 साल में 17%, 5 साल में 30%, 3 साल में करीबन 65% के से भी ऊपर। तो कंपनी के हर पैरामीटर आपके सामने शेयर इसीलिए कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए कंपनीज के ऊपर निवेश करना है तो आपको कंपनीज के बारे में जानना होगा। अगर आप उस जानकारी आपके पास नहीं है, अगर आप कंपनी का नाम देखकर, कंपनी का प्राइस देखकर निवेश कर रहे हैं, तो आप बहुत बड़ा गलती कर रहे हैं। हाँ, आप कहेंगे सर वो तो मेरा डिसीजन है, मेरा पैसा है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। हाँ, आपकी ये बात तो सही है, आपके ही पैसे हैं, आपका ही डिसीजन होना चाहिए। अगर आपको खरीदना है तो भी आपका डिसीजन होना चाहिए, आप अगर बेचना चाहते हैं तो भी आपका डिसीजन होना चाहिए। तो फिर भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मैं कोई भी स्टॉक के, कोई भी कंपनीज के बाई एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं करता हूँ। मैं आपको इसीलिए, हाँ आप कहेंगे सर आपका थंबनेल में तो लिखा है। हाँ, मैं थंबनेल में इसलिए लिखता हूँ, कंपनीज के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देना चाहता हूँ, तो इसीलिए मैं इस तरीके से थंबनेल यूज़ करता हूँ। तो आपका मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरी वीडियो जरूर देखिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। अगर अच्छा नहीं लगता तो मैं ऐसे नहीं कहूँगा कि आप जो मतलब यहाँ पे बने रहिए। तो आपको अच्छा नहीं लगता तो आप एग्जिट हो सकते हैं। और मैं आपको बहुत बार बोल चुका हूँ, आपको स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए रहना है, स्टॉक मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए आप रहना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली आपको हमेशा अपडेट होना चाहिए। तो अपडेट होने के लिए आपका मेरे चैनल को फॉलो करना होगा, क्योंकि मैं हमेशा अपडेट देता हूँ, अपडेट डेटा को आपके सामने पेश करता हूँ। तो उसके बेसिस से आपको हमेशा बने रहना चाहिए। तो कंपनीज के चार्ट पैटर्न के बारे में बात करूँ तो कंपनी का चार्ट पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। कोविड के बाद कंपनी लगातार ग्रोथ किया। कोविड के टाइम में कंपनी का जो प्राइस रेंज था करीबन करीबन 40 रुपीज़ के आसपास, वहाँ से कंपनी का जो तेजी आया, कंपनी जो हाई किया करीबन 400 रुपीज़ के आसपास। तो देखिए बहुत सारे लोग यहाँ पे 10x प्रॉफिट कमा चुके हैं। मगर मैं गारंटी के साथ बोल पाऊंगा कि इस कंपनीज के ऊपर मतलब जितने सारे लोग निवेश करके रखे थे वो 10 गुना प्रॉफिट नहीं देख सकते हैं, क्योंकि जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए सोचकर निवेश करके रखे हैं वो अभी भी होल्ड किया है, अभी तक प्रॉफिट नहीं
मतलब प्रॉफ़िट बुक नहीं किया है और जितने सारे लोग शॉर्ट टर्म के लिए आए थे, वो 10 गुना तक नहीं उठ कर कर पाए। उसको अगर 2 गुना भी प्रॉफ़िट मिल गया ना, वो खुश हो जाएगा और स्टॉक बेच देंगे। तो मेरे कहने का मतलब है, अच्छे कंपनी के ऊपर आपको टाइम देना पड़ेगा। खराब कंपनी के ऊपर कुछ भी डिसीज़न लें, अच्छी कंपनी के ऊपर आपको हमेशा टाइम देना पड़ेगा। तो ये टोटली एजुकेशन पर्पस में वीडियो था, कोई भी बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं था। आप इस कंपनीज़ के ऊपर स्टडी करिए, उसके बाद निवेश करने के लिए ज़रूर सोचिए। मतलब आपके एनालिसिस के हिसाब से ज़रूर सोचिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपनी ख्याल रखिए। बाय बाय।